नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लेकर आई और आज के इस क्लास में मंडे कमेंट बॉक्स के संबंध में आप सभी की समस्याओं का समाधान को लेकर आई हूँ। क्योंकि आप सभी अवगत है कि मंडे कमेंट बॉक्स में आप सभी की जो समस्या है पत्र के संबंध में, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान इस क्लास में किया जाना है। जी हाँ साथियों, पत्र के संबंध में जो भी समस्याएं से आप देख रहे हैं उससे यहाँ पर उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी से कहा गया है कि यदि पत्र के संबंध में आप सभी को जो भी दिक्कतें हो तो आप अवश्य ही मंडे को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएंगे और जैसे जैसे होगा उन सभी समस्याओं को मेरे द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाएगा, आप सभी को प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो आज के कमेंट बॉक्स में विवेक कुमार पांडे जी, कमलकांत, विकास मौर्य, अविनाश सिंह, शिवशंकर सैनी, संगीता चतुर्वेदी, कमल रानी, मनोज वर्मा, बिमलेश चौबे, पंकज शुक्ला और विवेक राठौर जी के समस्याओं को रखा गया है। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत से लोगों को उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और पत्र लेखन में कहीं ना कहीं अवश्य ही हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं बताती हूँ, शासकीय पत्र में संलग्नक के बाद आज्ञा लिखना जरूरी है? साथियों आप सभी को बताऊं, आज्ञा कब लिखते हैं? जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं और उसे कई लोगों को भेजना होता है। जी हाँ साथियों, वो उसे कई लोगों को भेजना होता है तो जस्ट लिखते हैं संख्या दिनांक तदैव और उसके बाद जितने लोगों को हम लोग भेजते हैं उसके नीचे आज्ञा से लिखा जाता है, ताकि ऊपर जो साइन है भौतिक में उस वो डायरेक्ट जिनको भेजा जा रहा है उनका और जो प्रतिलिपि जिसको भेजा जा रहा है उसके नीचे आज्ञा से लिखा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रेषक के नीचे नाम पता दोनों लिखना जरूरी होता है? तो साथियों आप सभी को बताना है कि प्रेषक में नाम पद पता जरूरी होता है, जबकि प्रेषित जिसको पत्र हम भेज रहे हैं उन्हें उनका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस पद और पता लिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में नाम भी आवश्यक होता है, लेकिन अन्य पत्र में नहीं। अब क्वेश्चन है, कौन सा बुक्स पढ़ा जाए पत्र के लिए? साथियों आप सभी को बताना है जितने भी बुक्स हैं पत्राचार के संबंध में वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। जी हाँ साथियों, जितने भी बुक्स हैं पत्राचार के संबंध में वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मेरे द्वारा आप सभी को प्रत्येक रविवार को एक पत्र के संबंध में क्लासेस को लाए जा रहे हैं, उसको आप गौर से देखिए, समझिए, पढ़िए, अवश्य ही आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। जहाँ तक बुक्स का बात है तो मैं जब तैयारी कर रही थी समीक्षा अधिकारी की और पीसीएस की आदि परीक्षाओं की जिसमें पत्र से संबंधित प्रश्न थे, तो मैं जो सरकारी साइट्स थे शासनादेश के उस पर जाकर प्रारूप को मैं देखती थी, समझती थी और हूबहू उसी को मैं लिखकर आई थी, जिसका परिणाम था कि पत्राचार में मेरा बेहतर अंक आया। तो साथियों आप सभी को बताना है कि आप यदि बुक्स का सहारा लेना चाहते हैं तो किसी भी मार्केट के किसी भी बुक्स को आप ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे द्वारा क्लासेस आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप अवश्य नियमित रूप से अध्ययन करें और 2 से 3 बार जरूर देखें। और एक स्पेशल क्लास भी आप सभी के लिए लिया जाएगा जो कि 6-7 घंटे का होगा जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो, और उस दौरान जितने भी पत्र के पाठ्यक्रम हैं वो आपको अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। अब और लेटर की क्या प्रारूप हो उसके संबंध में समस्त जानकारियाँ दी जाएंगी और किस लेटर की क्या विशेषता है इसके संबंध में भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र का लंबाई क्या हो? आप सभी को बताना है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन का स्वरूप क्या है, पत्र का डिमांड क्या है। जब तक आप पत्र में समस्त डिमांड को लिखेंगे नहीं तब तक वह पत्र कंप्लीट नहीं होगा। संभव है कि आपका पत्र आधे पेज में ही कंप्लीट हो जाए और संभव है कि आपका पत्र 2 से 3 पेज में कंप्लीट हो। इसलिए आप लंबाई पे ना जाए, विषय सामग्री पे जाए कि विषय वस्तु की क्या डिमांड है। 5वां क्वेश्चन है, परिपत्र का स्वरूप क्या होगा? तो साथियों आप सभी को बताना है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी को प्रत्येक रविवार को एक पत्र का क्लासेस लाया जा रहा है। परिपत्र के संबंध में आपको समस्त जानकारियाँ उस क्लास में दी जाएंगी, आप अवश्य ही अध्ययन करें। पत्र कैसे याद करें? अगला क्वेश्चन है, पत्र कैसे याद करें? साथियों पत्र यदि आप याद करना चाहें तो ये संभव नहीं है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे पत्र का तब तक आप
उसे याद नहीं कर पाएंगे। क्या कहाँ रहेगा, पत्र संख्या कहाँ रहेगा, दिनांक कहाँ रहेगा, स्थान कहाँ रहेगा, प्रेषक कहाँ रहेगा, प्रेषित कहाँ रहेगा, विषय कहाँ रहेगा आदि संबंधित जो भी प्रारूप है उसे आपको बार बार देखना होगा और अभ्यास करना होगा। जब बार बार देखेंगे, अभ्यास करेंगे, अपने आप एक बेहतर पत्र लिखना आरंभ कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पत्र में निदेश होगा या निर्देश होगा। मुझे यह कहने का, कई जगह होता है कि मुझे यह कहने का निर्देश होगा या निदेश होगा, तो आपको बताना है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, होगा। जी हाँ साथियों, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये होगा, न कि निर्देश होगा। तो आज के इस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में आप सभी को मैंने आप सभी के पत्राचार से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास की और प्रत्येक रविवार को आप सभी के लिए मैं एक पत्राचार के संबंध में न सिर्फ प्रारूप उपलब्ध कराऊंगी बल्कि उससे संबंधित तमाम जो जानकारियां होंगी वो भी उपलब्ध कराऊंगी और बहुत जल्द आप सभी के बीच लाइव क्लासेस भी पत्राचार के संबंध में लाने वाली हूँ। बस आप इंतजार करिए, आपको किसी भी रूप से कोई समस्या उत्पन्न ना हो पढ़ाई से रिलेटेड, यह मैं टोटल प्रयास करूंगी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अवश्य ही परिश्रम करें, क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं साथियों। और आप यदि परिश्रम पूरे लगन से करें, सतत भाव से करें, तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको विजय प्रदान करने में रोड़ा अटकाए। तो साथियों, आप अवश्य ही पूर्ण लगन से प्रयास करिए। पत्राचार बहुत ही इजी है। कैसे आप इसके प्रारूप को याद कर लेंगे, कैसे आप इसके समस्त विषय सामग्री में जो विभिन्नताएं हैं उसको जान जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और साथियों, पुनः आप सभी पत्राचार के संबंध में जो भी और भी दिक्कतें आपको आ रही हो, आप अगले सोमवार को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच अवश्य ही पत्राचार के संबंध में क्वेश्चन करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगी सभी का उत्तर देने का। और जाते जाते आप सभी को मैं बताते चलूं कि पत्र लिखना मुश्किल नहीं है, पत्र लिखना मुश्किल नहीं है। बस आप उसको बार बार देखिए, समझिए, और जैसे जैसे समय आएगा आप सभी को पत्राचार में बहुत ही इजी वे में आप सभी की सहायता मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पत्राचार कैसा भी आ जाए, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्थशास्त्रीय पत्र हो, परिपत्र हो, कार्यालय ज्ञाप हो, अनुस्मरण हो, या कोई भी पत्र हो, किसी भी प्रकार के पत्र में मैं आप सभी को बिल्कुल दिक्कत आने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे द्वारा आपको 1 से 2 प्रारूप उपलब्ध जरूर कराया जाएगा। और आप सभी को यही राय देना है कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए सरकारी पत्र का प्रारूप आप देख रहे हैं, तो 10 प्रारूप को दिमाग में ना बैठाइए। जी हाँ साथियों, यदि आप सरकारी पत्र की तैयारी कर रहे हैं या परिपत्र की तैयारी कर रहे हैं, अनुस्मरण की तैयारी कर रहे हैं, कार्यालय ज्ञाप की कर रहे हैं, कार्यालय आदेश की कर रहे हैं, या अर्थशास्त्रीय पत्र का कर रहे हैं, तो 10 पत्रों के प्रारूप को ना देखें, बल्कि 2 पत्र के प्रारूप को आइडियल माने, दिमाग में बैठाए उसको, और उसी के आधार पर आप पत्र का बार बार लिखने का अभ्यास करें। वह दिन दूर नहीं है कि पत्राचार में सबसे बेहतर पत्र आप ही लिखेंगे। जी हाँ साथियों, वह दिन दूर नहीं है कि पत्राचार में सबसे बेहतर यदि कोई पत्र लिखे तो आप ही होंगे। बस आप अपने विश्वास को कायम रखें और निश्चित रूप से आप पत्र बेहतर लिखेंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप रविवार को अवश्य ही पत्राचार से रिलेटेड जो भी मेरे पत्र से संबंधित क्लास है उसको आप अवश्य ही देखेंगे, समझेंगे और साथ में लिखेंगे भी। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।